पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना इकदाम से भारत नवाज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के होश उड़ा दिए। आईसीसी के भारत से मैच न खेलने के फैसले पर नजरसानी के लिए मिन्नतें तरल्ले। कौमी पॉलिसी मामलात में हुकूमती किरदार का एहतराम, मगर फैसला दुनिया भर में खेलों के मफाद में नहीं होगा। पाकिस्तान के बाज़ाब्ता राब्ते के मुंतज़िर हैं। आईसीसी का रद्द-ए-अमल, पाकिस्तान के मामले पर बोर्ड मीटिंग बुला ली। पाकिस्तान की शिरकत का भी इम्कान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी अगले 48 घंटे में पाकिस्तान से मुतालिक मामले का हल निकालने की कोशिश करेगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भारत नवाजी, दोहरे मयारात और बांग्लादेश के साथ गैर मुनसिफाना रवैये पर हुकूमत पाकिस्तान का जुर्रतमंदाना इकदाम। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट कर दिया। कौमी टीम ग्रुप स्टेज के दीगर तमाम मैचेस खेलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की तवील मुशावरत के बाद ऐलान। पाकिस्तान के बायकॉट से ICC को बड़ा माली झटका लगेगा। 40 से 45% आमदनी पाक भारत मैच से होती है। पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत से मेगा इवेंट का मैच 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के फैसले के बाद अपनी ही हुकूमत और बोर्ड पर चढ़ दौड़ा। भारतीय सहाफियों के मुताबिक पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो भारत ना कर सका। भारत को मई की जंग के बाद बायकॉट करना चाहिए था, लेकिन उसने पैसे को तरजीह दी। पाकिस्तान ने पैसे को तरजीह देने के बजाय कौमी मफाद मद्देनजर रखा। भारतीय टीवी चैनल्स ने पाकिस्तान पर पाबंदी का भी शोर मचाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को बैकडोर राब्तों से मनाने की कोशिशें किए जाने के भी दावे। पाकिस्तान के बायकॉट पर मैच के 2 पॉइंट्स के लिए भारतीय टीम की कोलंबो के मैदान में पहुंचने के बाद पाकिस्तानी टीम का इंतजार करना पड़ेगा। पाकिस्तान टीम ग्राउंड नहीं आई या ग्राउंड में जाकर मैच फॉरफीट किया तो मैच रेफरी फैसला करेगा और भारत को 2 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक उनकी टीम तमाम प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए कोलंबो जाएगी। वर्ल्ड कप में मैच फॉरफीट करने का किसी भी मुल्क की जानिब से ये पहला फैसला नहीं। 96 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ ने श्रीलंका जाने से इनकार करके पॉइंट्स खो दिए थे। वर्ल्ड कप 2003 में इंग्लिश टीम जिम्बाब्वे नहीं गई, जिस पर उसे भी पॉइंट्स से हाथ धोना पड़े थे। वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका जाएंगे, लेकिन भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे। पाकिस्तानी T20 स्क्वाड के कप्तान का हुकूमत और चेयरमैन के फैसलों पर मुकम्मल अमल का ऐलान। कौमी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कुछ देर में श्रीलंका के लिए रवाना होगी। कौमी टीम भारत के खिलाफ मैच ना खेलकर भी अगले मरहले में पहुंच सकती है। इसके लिए कौमी टीम को तमाम मैचेस में अच्छे मार्जिन से फतूहात समेटना होंगी। पाकिस्तान के ग्रुप स्टेज पर नेदरलैंड्स, अमरीका और नामीबिया के खिलाफ इब्तिदाई मैचेस शेड्यूल हैं। हुकूमती फैसले के बाद T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की ऑफिशियल किट की रूनुमाई कर दी गई। कप्तान सलमान आगा और दीगर खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे मैच के बाद नई जर्सी पहनी। जर्सी को मार्कोर एडिशन का नाम दिया गया है। T20 वर्ल्ड कप से कबल शाहीनों की ऊंची उड़ान। T20 होम सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप कर दिया। तीसरे और आखिरी मैच में 111 रन से आउट क्लास कर दिया। 208 रन के हदफ के ताक़ुब में कैंगरूज सिर्फ 96 रन पर ढेर। मोहम्मद नवाज के 18 रन, दीगर 5 शिकार। साइम अयूब ने 56 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शादाब खान ने 19 गेंदों पर बर्फ रफ्तार 46 रन बना डाले। 5 छक्के और 2 चौके लगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात। तीरा से मुतालिक उमूर, अमन जिरगा और इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी सूबे के माली हुकूक पर बातचीत करेंगे। विफाक खैबर पख्तूनख्वा का 4758 अरब रुपए का मकरूज है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का खैबर अमन जिरगे से खिताब में दावा। कहा, तीरा मुतासिरीन के फंड्स आवाम का हक है। सूबाई हुकूमत अपने वसाइल से तीरा मुतासिरीन को रिलीफ फराहम कर रही है। रमज़ान में मुतासिरीन के लिए वज़ीर आला रिलीफ फंड और टेलीथन का भी ऐलान।
बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस तीसरे रोज भी बंद। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सूबे में ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई थी। पेशावर से निकलने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद तक चलाया जाएगा। सूबे के बेशतर इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस भी ताहाल मुअत्तल। सरकारी ज़राए के मुताबिक हालात मामूल पर आने तक सर्विसेज बंद रहेंगी। अमरीका, बरतानिया, OIC, सऊदी अरब, तुर्की और कतर की बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। मुतासरा खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। गुज़िश्ता रोज़ शाहर फैसल पर 3 से 4 घंटे ट्रैफिक बंद रही। आइंदा किसी को शाहरा बंद करने नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान को सिंध असम्बली की सीट छोड़ने और 14 फरवरी को एहतजाज के बजाय आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेने का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि सानह गुल प्लाजा के 26 शोहदा के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ के चेक्स पहुँचा दिए गए। सानह को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी मौक़िफ़ अपनाने से पहले वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतज़ार करें। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 13 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। पैमरा तरमीमी बिल 2025 पर गौर और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। फैसल सब्जवारी का आईनी तरमीमी बिल सेनेट इजलास के एजेंडे का हिस्सा बन गया। फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल भी इजलास में पेश किया जाएगा। काज़ाकिस्तान के सदर पाकिस्तान के पहले सरकारी दौरे पर 3 फरवरी को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म से मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान काज़ाकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब हसन अब्दाल में खुसूसी इबादत। लंगर खाने में खाना खाया। आलमी बैंक के सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना समेत आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तुर्बत यूनिवर्सिटी में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। कौमी सलामती और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। शुरका का मुस्बत बयानिए के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तिफ़ाक़। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए हंगामी इक़दामात नागुज़ीर करार दे दिए। महफूज मुस्तक़बिल के लिए आलूदगी पर काबू पाने पर जोर। मुमकिना एहतजाज और अहम शाहराहों को ब्लॉक करने के खदशे के पेश नज़र कराची में MPO के तहत 180 अफराद को नज़रबंद कर दिया गया। बसंत पर पतंगों और डोर की खरीदारी के लिए वक्त कम, मुकाबला सख्त। शहरियों की रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी। हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करने में मसरूफ। गुड्डों और पतंगों समेत डोर की कीमतें आसमान को छूने लगीं। शहरियों का दुकानदारों की मन माने निरखों पर फरोख्त का शिकवा। शौकीन अफराद महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। अमरीकी सदर ने ईरान से जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदे की उम्मीद जाहिर कर दी। तेहरान के साथ बातचीत की तस्दीक। ईरान को एटमी हथियारों से दस्तबरदारी की काबिल कबूल डील का एक बार फिर मशवरा दे दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बरकरार। अमरीका ने अब जहरियत की तो यह इलाकाई जंग में तब्दील हो जाएगा। अवाम हमलावरों को शदीद तरीन जवाब देंगे। सुप्रीम लीडर खामनाई ने खबरदार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने अमरीका से जौहरी मुआहदे का इम्कान जाहिर कर दिया। मसालहतकार दोस्तों के जरिए बातचीत जारी रखने की तस्दीक। तुर्की के शहर इस्तांबुल में अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ शदीद एहतजाज। ईरानी सुप्रीम लीडर, हमास और हिजबुल्लाह के शहीद सरबराहान के पोस्टर उठाए शहरियों की शिरकत। दो बरस बाद गजा और मिस्र के दरमियान रफा सरहदी गुजरगाह को महदूद पैमाने पर दोबारा खोल दिया। शहरियों की बाकायदा आमदोरफ्त आज से शुरू होगी।
भारत का जंगी जुनून हदें पार करने लगा। पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद मोदी सरकार का जंगी बजट में 15% इजाफा। भारतीय अखबार के मुताबिक दिफाई बजट 6 से बढ़ाकर तकरीबन 8 लाख करोड़ कर दिया गया। अमेरिका में इमिग्रेशन एहलकारों ने हिरासत में लिए गए 5 साला बच्चे को रिहा कर दिया। वाक़े के खिलाफ अमेरिका भर में एहतजाजी मुजाहरे। ग्रैमी अवार्ड्स की तकरीब में भी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंटों की कार्रवाइयों की गूंज। गुलकार बैड बनी ने आइस आउट का नारा लगा दिया। इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन खत्म करने का मुतालबा। तुर्की के शहर अंतालिया में धुंध और बारिश के बायस बेकाबू होकर बस खाई में जा गिरी। 9 अफराद जाँ बहक और 26 जख्मी हो गए। काहिरा में पेट्रोल पंप पर अचानक लैंडस्लाइडिंग से 2 दुकानें जमीन में धंस गईं। दुकानों के अंदर मौजूद 2 अफराद जख्मी हो गए। शिकारपुर में कच्चे में ऑपरेशन के दौरान 4 डकैतों ने सरेंडर कर दिया। केहट गैंग से ताल्लुक रखने वाले मुल्जिमान कत्ल, डकैती और पुलिस हमले समेत दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब थे। फैसलाबाद में पुलिस ने मुनशियात फरोख्त करने के इल्जाम में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 3 किलो से जायद हीरोइन बरामद। हरीपुर में ट्रक और पिकअप में तसादुम के बायस 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साहिवाल में बस की स्कूल जाने वाले रिक्शे को टक्कर, 14 साला तालिबा जाँ बहक, ड्राइवर और 3 तालिबात जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके बाटापुर में पुलिस ने लड़कियों से स्कूटियां छीनने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 2 स्कूटियां, मोबाइल फोन्स, पिस्तौल बरामद। रावलपिंडी में 2700 लीटर मुज़र सेहत दूध तल्फ कर दिया गया। 3 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। हाई रिस्क अजला और नकल मकानी करने वाली आबादी पर खुसूसी तवज्जो। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान लाखों बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 2 लाख से जायद पोलियो वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बच्चों को कतरे पिलाकर सिंध में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। गुजरांवाला में पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन और पाकिस्तान आर्मी के इश्तिराक से 15 साल बाद रेसलिंग चैंपियनशिप का इनेकाद। पंजाब भर से टीमों की शिरकत। पोलैंड में शदीद बर्फबारी के बाद दर्जा हरारत -22 डिग्री तक गिर गया। समंदर का पानी भी जमना शुरू हो गया। जापान के शहर आओमोरी में बर्फबारी का 80 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर, इंतजामिया की शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। नैरोबी फैशन वीक में मॉडल्स ने जदीद लिबास पहनकर वॉक की तो रैंप पर रंग बिखर गए।